नमस्कार दोस्तों, एलीट अकेडमी रहन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम आपके साथ टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 का एग्ज़ाम जो 30 नवंबर को मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था, उस एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्ज़ाम का ओवरऑल लेवल कैसा था। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश के इस एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। उसमें जो एंटोनिम पूछा गया था वो थोड़ा टफ था, बाकी क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे। तो आप इसमें 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हिमाचल जीके। हर बार की तरह हमने पहले भी आपको प्रेडिक्शन दी थी कि हिमाचल जीके के इस एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 ही क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में हिमाचल जीके के सेक्शन से पूछे गए थे और ये सारे ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। फिर भी आप 12 से 14 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हिंदी। हिंदी के भी इस एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे और आप 3 से 4 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का हिस्ट्री। हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन जो एग्ज़ाम में आया था वो है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी क्वेश्चन थे और आप 3 से 4 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है ज्योग्राफी, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। इस बार ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से पूछे गए थे जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे। आप इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी। ये एग्ज़ाम तो टीजीटी नॉन मेडिकल का था, बट इसमें एक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया था और इजी क्वेश्चन था, आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन थे और आप उनको आराम से ही सॉल्व कर सकते थे। मैक्सिमम कैंडिडेट ने 5 ही सॉल्व किए होंगे, फिर भी आप 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने किए तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट होगी। नेक्स्ट सेक्शन है करंट अफेयर। करंट अफेयर के इस एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा गया था और ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने इसमें 3 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट होगी। नेक्स्ट सेक्शन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वो था हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में कुल 44 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे और इसमें आप अगर 23 से 28 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी गुड अटैम्प्ट होगी। नेक्स्ट सेक्शन था हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट क्वेश्चन थे मैक्सिमम, बीच में कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। अगर आपने फिजिक्स में 16 से 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी गुड अटैम्प्ट होगी। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का केमिस्ट्री, जिससे एग्ज़ाम में 36 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप केमिस्ट्री के सेक्शन में 22 से 26 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी गुड अटैम्प्ट होगी। जो लास्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपने 4 से 6 क्वेश्चन साइकोलॉजी के अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी इस एग्ज़ाम में गुड अटैम्प्ट होगी। अब बात करते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम की। ओवरऑल इस एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको हम कैटेगराइज करेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के एग्ज़ाम में, क्योंकि जो जर्नल पोर्शन था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, उसमें इजी क्वेश्चन भी थे, बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम आया था वो सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट थोड़े टफ थे। तो इस एग्ज़ाम को हम कैटेगराइज करेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के एग्ज़ाम में और 95 से अगर 105 के बीच
95 से 105 के बीच क्वेश्चन जिन कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं वो उनकी इस एग्ज़ाम में एक गुड अटेम्प्ट रहेगी। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हमने इससे प्रीवियस 2 एग्ज़ाम पोस्ट कोड 632 और पोस्ट कोड 700 जो पहले कंडक्ट किए जा चुके हैं, उन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस का लेवल, उस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज थी, किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे और उस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी गई थी, उस सारे फैक्टर को हमने एनालाइज करके इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कट ऑफ की एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की पोस्ट कोड 632 में 71 वैकेंसीज थी, जिसकी जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 51.73 और पोस्ट कोड 700 में जनरल कैटेगरी की 46 वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 54.98 और इस एग्ज़ाम में जनरल की 53 वैकेंसीज हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 85 जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे उनके मार्क्स 52 से 57 के बीच लाई करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जनरल EWS। पहले वाले एग्ज़ाम में BPL होता था, उसको अभी चेंज करके EWS कर दिया गया है। तो EWS के पोस्ट कोड 632 में 30 वैकेंसी के अगेंस्ट जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे वो थे 47.74 मार्क्स और पोस्ट कोड 700 में EWS के 10 वैकेंसी के अगेंस्ट लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 51.13 मार्क्स। इस एग्ज़ाम में EWS की कुल 18 वैकेंसी हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी कट ऑफ 48 से 53 मार्क्स के बीच रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट कोड 632 में 4 वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स 45.09 थे और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट कोड 700 में सिर्फ एक ही वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो था उसके मार्क्स थे 50.75। हमेशा जो कट ऑफ है वो वेरी करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ, जैसे वैकेंसीज इंक्रीज करती जाएंगी कट ऑफ कम होती जाती है। इस एग्ज़ाम में जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 वैकेंसी हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ 50 से 55 मार्क्स के बीच रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की पोस्ट कोड 632 में 45 वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 44.60 और पोस्ट कोड 700 में SC कैटेगरी की 20 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ थी 47.41 मार्क्स। इस एग्ज़ाम में भी SC की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। 29 वैकेंसी के अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 46 से 49 मार्क्स वाले कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है SC BPL। SC BPL की पोस्ट कोड 632 में 12 वैकेंसी के अगेंस्ट लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स 44.04 थे और 700 पोस्ट कोड में इसके मार्क्स लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के 45.76 थे। तो इस एग्ज़ाम में SC की 11 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं उनके मार्क्स 44 से 48 के बीच रहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। इससे पहले की 2 एग्ज़ाम में इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, तो इस एग्ज़ाम में 2 वैकेंसी के अगेंस्ट 40 से 44 मार्क्स वाले कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास OBC कैटेगरी की पोस्ट कोड 632 में 27 वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 47.04 और पोस्ट कोड 700 में OBC की 15 वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 50.07। आप देखिए जैसे वैकेंसीज कम हो रही हैं कट ऑफ हाइक कर रही है। इस एग्ज़ाम में OBC की कुल 24 वैकेंसी हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 46 से 51 मार्क्स वाले कैंडिडेट को OBC कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है OBC BPL। OBC BPL की
पोस्ट कोड 632 में 11 वैकेंसी थी और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 43.70 और पोस्ट कोड 700 में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 47.46 थे। तो इस एग्ज़ाम में 5 वैकेंसी के अगेंस्ट 45 से 50 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। ओबीसी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की ना पहले कोई वैकेंसी आई थी और ना इस एग्ज़ाम में कोई वैकेंसी है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एसटी अनरिजर्व। एसटी अनरिजर्व की पोस्ट कोड 632 और पोस्ट कोड 700 में 5 वैकेंसी थी और कट ऑफ जो है 44.63 और 50.15 मार्क्स थी। इस एग्ज़ाम में एससी की भी 5 वैकेंसी आई हैं और इस एग्ज़ाम में कट ऑफ 49 से 53 मार्क्स रह सकती है। बट अगर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट ज़्यादा जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये कट ऑफ 2-3 मार्क्स और कम जा सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास एसटी बीपीएल। एसटी बीपीएल की इस एग्ज़ाम में 2 वैकेंसी हैं और पोस्ट कोड 632 में 3 वैकेंसी के अगेंस्ट लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 40.07 और इस एग्ज़ाम में पोस्ट कोड 700 में भी 1 वैकेंसी के अगेंस्ट लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 44.75। इस एग्ज़ाम में 2 वैकेंसी हैं। अगर एसटी बीपीएल वालों के कैंडिडेट जर्नल या एससी यूआर में नहीं क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ 47 से 51 मार्क्स रहेगी। बट अगर मैक्सिमम कैंडिडेट जर्नल और एसटी यूआर में क्वालिफाई करते हैं तो ये कट ऑफ 40 से 45 मार्क्स ही रहेगी। ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अदर कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, तो कट ऑफ कम चली जाएगी। तो दोस्तों ये थी टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी। अगर आपको कट ऑफ की जानकारी के रिगार्डिंग या एनालिसिस में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर eliteacademyrhan@gmail.com पे मेल करके अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और हम आपको जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।